नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड नॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी मेरे दोस्त संतोष की है। संतोष राजस्थान का रहने वाला है और एक ट्रक ड्राइवर है। हमारे बीच अक्सर बातचीत होती रहती है, इसलिए मैं उसकी जिंदगी के हर पहलू से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आज मैं उसकी एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप सभी ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, मगर आज की कहानी उन सब से अलग है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके अंदर खौफ का एहसास जगा देगा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि अंत तक आते आते ये कहानी आपके दिलो दिमाग में गहरी छाप छोड़ देगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इससे हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और आप तक हमारी हर नई कहानी समय पर पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी से आज की कहानी शुरू करते हैं। हाईवे का काला साया। आप तैयार हैं? तो सुनिए ये खौफनाक सफर संतोष की जुबानी। मैं संतोष राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। बीते 15 सालों में मैंने देश के कोने कोने तक सामान पहुंचाया है। हर ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में अजीबोगरीब और डरावने किस्से होते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे भुलाना मेरे लिए नामुमकिन है। उस रात चांदनी बिखरी हुई थी। मैंने अपने ट्रक पर बड़ी बड़ी बोरियां लादी थीं, जिनमें गेहूं और चावल था। मेरी मंजिल थी गुजरात का एक छोटा सा गांव। सफर लंबा था, लेकिन मैं ऐसे सफरों का आदी हो चुका था। राजस्थान की ठंडी हवाओं में सड़क पर अकेले सफर करने का अपना अलग ही मजा था। मेरे साथ था मेरा पुराना ट्रक, जिसे मैं प्यार से शेरू कहता हूं। शेरू ने कभी मुझे बीच रास्ते धोखा नहीं दिया, वो मेरा साथी था। ट्रक चलाते हुए मैंने अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन चालू कर लिया। पुराने गाने बज रहे थे। सड़कें वीरान थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं गाने सुनते सुनते थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने अपने ट्रक के शीशे में देखा तो लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक रोका। चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद वही एहसास फिर हुआ। इस बार मैं चौकन्ना था। शीशे में देखा तो सच में किसी का अक्स दिखाई दिया। वो कोई इंसान नहीं था, एक काला साया था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जैसे मेरी रूह को चीर रही थीं। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने अपना हनुमान चालीसा, जो हमेशा अपने पास रखता हूं, उसे निकाला और पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने प्रार्थना शुरू की, साया गायब हो गया। कुछ देर बाद मैंने पास के ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ढाबा सुनसान था, लेकिन वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मेरी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये वही हाईवे है जहां कई ड्राइवरों के साथ अजीब घटनाएं हुई हैं। उसने बताया कि इस सड़क पर कई साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें सारे यात्री जलकर मर गए थे। तब से इस इलाके में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। मैंने उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वापस ट्रक में आ गया। मैंने फिर से सफर शुरू किया। इस बार सड़क और भी सुनसान लग रही थी। ट्रक की हेडलाइट सिर्फ सामने का रास्ता दिखा रही थी। तभी अचानक मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा, मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, संतोष। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो और करीब थी। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी मुझे अपनी ट्रक की खिड़की पर खून के निशान दिखाई दिए। जब मैंने ट्रक की खिड़की पर खून के निशान देखे तो मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। खिड़की का शीशा टूटने जैसा लग रहा था, लेकिन असल में
वो सही सलामत था। फिर वो खून कहां से आया? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सोचा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। लेकिन खून के निशान साफ दिख रहे थे। तभी मेरे कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, संतोष। इस बार वो आवाज इतनी साफ थी कि लगा कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। डर के मारे मैं ट्रक के अंदर बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और शुक्र था कि इस बार ट्रक चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ाया, सामने सड़क पर कोई खड़ा था। वो एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मैं साफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरी सांसें रोक दी। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन कुछ सोचने से पहले ही वो औरत गायब हो गई। मैंने उस बूढ़े आदमी की बातों को याद किया और ट्रक घुमाकर वापस उसी ढाबे की तरफ चल पड़ा। मुझे लगा कि शायद वहां रुकने से कुछ मदद मिल सकती है। जब मैं वहां पहुंचा तो ढाबा बंद था। मुझे ये अजीब लगा, क्योंकि जब मैं कुछ देर पहले वहां था तो बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। मैं गाड़ी से उतरकर ढाबे के पास गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तभी पास के एक चाय वाले ने मुझे रोका और कहा, भैया, ये ढाबा तो सालों से बंद पड़ा है, यहां कोई नहीं रहता। उस रात की घटनाओं ने मुझे झकझोर दिया था। मुझे बचपन में मां द्वारा सिखाए गए मंत्र याद आए। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक में हनुमान चालीसा पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे सुरक्षित रख रही थी। ट्रक को चलाते हुए मैंने खुद से वादा किया कि मैं ऐसे खतरनाक रास्तों पर रात को सफर करने से पहले पूरी तैयारी करूंगा, और अगर कभी कुछ अजीब हुआ तो डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। सुबह का उजाला फैलने के साथ सब कुछ सामान्य लगने लगा। वो डर, वो खौफनाक घटनाएं जैसे बीती रात की बुरी यादें बनकर रह गईं। मैंने सुरक्षित रूप से अपना सामान गुजरात पहुंचाया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे। वो साया कौन था? वो बूढ़ा आदमी, वो औरत, और सबसे बड़ी बात, वो आवाज जो बार बार मेरा नाम ले रही थी। क्या वो मेरी कोई गलती थी जो मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी? आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मन में डर नहीं, बल्कि एक सवाल उठता है। शायद ये कोई आत्मा थी जो अपनी अधूरी कहानी बताना चाहती थी, या शायद ये ईश्वर का संकेत था कि हमें हर पल सतर्क रहना चाहिए। मैंने अपनी कहानी इसलिए साझा की ताकि आप भी समझ सकें कि कभी कभी जिंदगी के रास्तों पर हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिनका कोई तर्क नहीं होता, लेकिन हिम्मत और विश्वास हमें हर डर से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हाईवे का काला साया आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस डरावनी घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया था, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे सुनकर उस खौफ को महसूस कर पाए होंगे। अगर आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियां देखनी और सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और कहानियां लाने का हौसला मिलता है। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, एक और खौफनाक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि डर से बड़ा कोई सच नहीं होता। धन्यवाद।